खंडवा के बड़ा बम्पर वैशाली किराना वालों का वैशाली जी मार्ट, जिसमें जनता कर रही है दिल खोलकर शॉपिंग, क्योंकि उन्हें मिल रहा है सबसे सस्ती दरों पर सामान। क्या आपने अभी तक विजिट किया? नहीं किया तो आज ही विजिट कर सबसे सस्ती दरों पर सामान खरीदने के अलावा आकर्षक योजनाओं का भी लाभ उठाएं। हमारा पता है बड़ा बम। देश के खंडवा के ओमकारेश्वर से जो तस्वीर सामने आई है उसको देखकर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। इसका कारण है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनाने के लिए पूरे देश से धातुएं एकत्रित की गई थी। ये कह के कि पूरे देश का उसमें योगदान रहेगा, जब आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने इस देश को धर्म के रास्ते पर, सनातन के मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत मेहनत की, इस देश में एक व्यवस्था स्थापित की, सदियों सदियों से उनका नाम है और ये नाम अमर रहे, इसको लेकर ओमकारेश्वर में धातु की प्रतिमा बनाने के लिए पूरे देश से धातु एकत्रित की गई थी। लेकिन आज लोगों को उस समय बहुत गुस्सा आया जब वो धातु जो देश भर से मंगाई गई थी कूड़े कचरे में पड़ी हुई दिखाई दी। लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा आक्रोश आया। मौके पर पुलिस पहुंची। इस मामले पर जो लोग मौके पर थे उन्होंने प्रशासन शासन से मांग की है कि ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए जो लोगों की भावनाओं का इस तरह से मजाक उड़ाते हैं। और लोगों ने, गरीब से गरीब आदमी ने भी अपनी मेहनत कमाई से खरीदे गए धातु के बर्तन या जैसी उनकी श्रद्धा थी वो शासन को भेंट किए, भेजे, दूर दूर से भेजे, पूरे देश से भेजे। और इस तरीके से जब वो कूड़े में पड़े मिलेंगे तो लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। इस पर लोगों ने मांग की है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अपराध दर्ज किया जाए और जो दोषी अधिकारी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग की गई है। ये तांबे का पूरा जो माल है चोरों द्वारा भर लिया गया है। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ग्राम पंचायत तिरवी, जनपद पंचायत रेहली, जिला सागर से ये माल आया था। ये देखिए इस तरह से सभी ग्राम पंचायतों ने, सीहोर से ये माल आया था। ये रीवा का लोटा था। ये तहसील तराना, तहसील खुरई, एक कुकड़ेश्वर, नगर पंचायत टीकमगढ़, ग्राम पंचायत ककई, मंडला, ग्राम पंचायत जलदौन, नगर परिषद मेघनगर, दतिया, लटेरी, जिला विदिशा, ग्राम पंचायत गोरंग, ग्राम पंचायत सतना। ये देखिए इस तरह ये ग्राम पंचायत जमुनिया रावजी, लोगों ने इस तरह दान दिया था। ग्राम पंचायत चितरंगी, ग्राम शाजापुर। ये निश्चित ही ये जो माल है जो 12 महिलाओं द्वारा यहाँ लाया गया है, ये संभव नहीं था। इसमें हमें कोई बड़ा गिरोह शामिल लगता है। स्थानीय लोगों की जागरूकता से एकात्म यात्रा जन शिक्षा केंद्र बिलगांव, देखिए पीतल के हैं इसमें पूरे। ग्राम पंचायत गोदरा, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा। ये प्रॉपर यहाँ रास्ता बनाया गया है, रैकी की गई है और यह रास्ता सीधे 200 मीटर पर यहाँ पर एकात्म धाम का वह गोडाउन जहाँ पर यह माल रखा हुआ था। 12 महिलाएं सुबह थीं। ये मुख्य सड़क से यहाँ पर इसको ले जाया गया। कुछ लड़कों ने हमें बताया कि 2 से 3 आइसर भरी हुई थी, इतना माल वहाँ पर था। कुछ लोगों ने फोन किया कि यहाँ से बहुत सारे तांबे और पीतल के लोटे यहाँ जंगल में पड़े हुए हैं। जब हमने घटना स्थल पर जाकर देखा तो लगभग 8 बोरों में 500 से 700 तांबे पीतल के लोटे बड़े बड़े जो है पड़े हुए थे। उसमें एकात्म धाम यात्रा और ग्राम पंचायतों का भी कई का वर्णन है, जिसमें छिंदवाड़ा, उज्जैन और कई ग्राम पंचायतों में उन लोटे का नाम लिखा हुआ है। हमने तत्काल फिर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद हमने जब पूरे मामले को देखा तो हमें पता चला कि ऊपर जो पहाड़ी है पीछे, वहाँ एकात्म धाम शंकराचार्य न्यास का गोडाउन है, ऑफिस भी है। वहीं से पहाड़ी से ये जो है लोटे लाए गए थे। और ये जो लोटे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2018 में जो एकात्म धाम यात्रा निकाली थी, जिसमें 108 फीट की शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाना था, उसके लिए पूरे 27,000 ग्राम पंचायतों से, पूरे मध्य प्रदेश से इन्होंने चंदा लिया था कि अष्ट धातु की हम मूर्ति बनाएंगे।
इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तरह तरह की धातुएं एकत्रित की गई थी। कुछ लोगों ने हमें नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया कि यह जो पूरा सामान था यह विज्ञानशाला में था, और जब 2023 की बाढ़ आई थी तो उसमें इसको शिफ्ट करके ऊपर जो है एकात्म धाम के गोडाउन में रखा गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पुलिस थाना मांधाता में खड़ा हूं इस समय। आप देख रहे हैं थाना मांधाता का मंदिर है, मंदिर के अंदर भी ताला लगा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से जो दान दिया गया था उसका किस प्रकार से हमें दुरुपयोग देखने को आ रहा है। यह जो है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पर एक बहुत बड़ा कुठारघात है, आघात है कि हमारे द्वारा जो दान दी गई थी उसका क्या दुरुपयोग हमें देखने को मिल रहा है कि उस दान की राशि का आज हमें जो है जंगलों में पड़े हुए है उसका चोरी हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार की जो फेलियर स्थिति, जो एक खराब स्थिति हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल इसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किसी को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। जब 21 अक्टूबर 2023 को जब यहाँ किया गया था उसमें भी देश भर से संतों को बुलाया गया था, पर स्थानीय संतों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इसमें अवहेलना की गई थी। अभी रिपोर्ट हुई या नहीं हुई अभी तक? देखिए अभी 12 बज रहे हैं और लगभग 3 घंटे हो गए हैं। अभी शंकराचार्य के जो कुछ यहाँ अधिकारी आए थे उनसे हिसाब लिया जा रहा है कि क्या क्या आपके गोडाउन में था, और अभी तक जो है यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की गाड़ी है, इसमें पूरे लोटे अभी पुलिस जब्त करके लाई है। पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, त्वरित पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है, परंतु उसके आगे की कार्रवाई हम देखते हैं। आपका परिचय? मेरा प्रदीप ठाकुर, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश। पत्रकार महोदय से पता चला है आप लोगों से कि वहां पे कुछ सामग्री जो रखी हुई थी और वो चोरी चली गई। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो सामग्री 27,000 ग्राम पंचायतों से जो लोटे इकट्ठे किए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज जी चौहान जी ने जब ये मूर्ति की यहाँ पर घोषणा करी थी हमारे जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में कि यहाँ पे अष्ट धातु की 108 फीट की आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति बनेगी, तो उसमें हम पूरे मध्य प्रदेश से घर घर से तांबा, पीतल, लोहा, सोना, चांदी सारी सामग्रियां इकट्ठी करेंगे और एक एक घर से सामग्री लेके वो अष्ट धातु की मूर्ति हम बनाएंगे। और उसके लिए कई गाड़ियां भी चली और गाड़ियां चलने के बाद फिर तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान जी द्वारा ये घोषणा की गई कि अब हम सामग्री इकट्ठी नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश शासन अष्ट धातु की मूर्ति बनाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और ये कहना भी चाहता हूं कि वो 27,000 ग्राम पंचायतों से जो सामग्री इकट्ठी हुई थी वो क्यों धूल खा रही है? उस सामग्री को वो अष्ट धातु की मूर्ति में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? सबसे पहले तो जांच का विषय ये है। दूसरी चीज कि वो सामग्री यहाँ किसने रखवाई थी? जब वो सामग्री चंदा के माध्यम से, दान के माध्यम से इकट्ठी हुई थी तो उसका जवाबदेह कौन है? जब जवाबदेह व्यक्ति ही ऐसी लापरवाही करेंगे तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वर्तमान 12 बजे तक थाने में कोई सूचना नहीं है, मीडिया को भी लगातार वीडियो आ रहे हैं कि ये चोरी का माल हुआ है, पुलिस भी अभी तक फरियादी नहीं पहुंच पाए हैं। तो चूंकि ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का मामला है, विश्व भर में प्रख्यात है, संत समाज और स्थानीय मीडिया को भी कहां तक पूछा नहीं गया? देखिए यहाँ तो हम लोगों को जब कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम के माध्यम से हमें आमंत्रित किया जाता है, तो आमंत्रित करते हैं तो एक दिन के लिए हमें आमंत्रित करते तो हम चले जाते हैं। बाकी जो विषय रहते हैं गहराई वाले उनमें तो स्थायी लोगों से, स्थायी ब्राह्मणों से, स्थायी साधु संतों से कुछ ज्यादा जानकारी ली नहीं जाती। मंगलदास त्यागी, श्री सदर्शन संत मंडल, अध्यक्ष ओंकारेश्वर। हमारे साथ अंबालाल जी हैं। अंबालाल जी बताइए ये क्या है पूरा मामला और ये जो धातु के लोटे हैं इनको शिफ्ट किया गया है, बताइए क्या था? सर ये हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी का मूर्ति का अनावरण था, तो भक्तों द्वारा जो मतलब अष्ट धातु में जो भी बन सके, सोना, पीतल, तांबा, चांदी जो भी हो सके वो सब धातुएं दान करी। उन्होंने कलश पैक करके ऊपर से उनको अच्छा पैक करके जो गुप्त दान था वो सब रखा हुआ था। जो अभी बाढ़ आई थी अपनी
2023 में। हाँ, जी। उसमें वो विज्ञानशाला में जल ज़्यादा होने कारण वहाँ से इनको ट्रांसफ़र किया गया था अपने रेस्ट हाउस में। अच्छा अच्छा, ये करीबन 2 ट्राली माल था, 2 ट्राली माल, हाँ, 2 पूरा। ट्राली के आसपास था ये माल। जिसमें आप देख लो ये पूरे मध्य प्रदेश से इकट्ठा किया गया पूरा था। मध्य प्रदेश से इकट्ठा किया हुआ था ये। आपका परिचय? मैं अम्बालाल जामले, ओंकारेश्वर से। ओमकारेश्वर से। खंडवा के बड़ा बम्पर वैशाली किराना वालों का वैशाली जी मार्ट, जिसमें जनता कर रही है दिल खोलकर शॉपिंग, क्योंकि उन्हें मिल रहा है सबसे सस्ती दरों पर सामान। क्या आपने अभी तक विजिट किया? नहीं किया तो आज ही विजिट कर सबसे सस्ती दरों पर सामान खरीदने के अलावा आकर्षक योजनाओं का भी लाभ उठाएं। हमारा पता है बड़ा बम